हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा सामान्य ज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे आप किसी भी प्रकार की परीक्षा दे रहे हो, एसएससी द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जब भी हमारी अगली वीडियोज अपलोड होंगी उनकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न पर चलते हैं हम। आज का हमारा पहला प्रश्न है, त्रैन के प्रथम युद्ध में निम्न में से कौन पराजित हुआ? पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, मोहम्मद गोरी। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ये मोहम्मद गोरी की हार हुई थी त्रैन के प्रथम युद्ध में, जो 1191 में लड़ा गया था पानीपत जिले में, और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई थी, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? बलबन, रोहत शाह तुगलक, बाबर या अलाउद्दीन खिलजी। तो सही आंसर हमारा फिरोज शाह तुगलक है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई? हिसार की, फतेहाबाद की, फिरोजाबाद की और ये सभी की। ठीक है ना, तीनों ही, हिसार, फतेहाबाद और फिरोजाबाद की स्थापना ही फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। और फिरोज शाह तुगलक का जो महल है हिसार के बस स्टैंड के बिल्कुल सामने था, याद रखिएगा, हिसार में है, जहाँ लाट की मस्जिद है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि लाट की मस्जिद कहाँ है? हिसार में है। चलिए अगला प्रश्न हमारा, किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया? गौड़ वाहो, राजतरंगिणी, हर्षचरित, हेमन सांग की पुस्तक, सीयू की। तो सही आंसर क्या होगा? किस काव्य के अनुसार कन्नौज शासक यशोवर्मा ने दिग्विजय अभियान चलाया तथा कुरुक्षेत्र का दर्शन कर अयोध्या चला गया? गौड़ वहो, ये काव्य की इन्होंने बनाया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है, तो यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? नागवंश, पुष्यभूति वंश, हुण वंश या गुप्त वंश। तो सही आंसर हमारा देखिए वो नागवंश का है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। श्रीकंठ जनपद का नाम दिया था इन्होंने, और श्रीकंठ जनपद जो है कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? रेवाड़ी, करनाल, हिसार या थानेसर। तो सही आंसर क्या होगा? प्रसिद्ध सूफी संत शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए थानेसर में है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जो मकबरा जो है ये शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है, बिल्कुल ताजमहल की तरह ही है, यानी कि इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है शेख चिल्ली के मकबरे को। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस दरगाह पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है? बहार पीर की, संत मीर शाह की, हमजा पीर की या शेख फरीद की। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये हमजा पीर की जो दरगाह है, इस दरगाह पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, कि वहां पर कोई महिलाएं नहीं जा सकती हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? जींद, भिवानी, कैथल या तो असम। तो सही आंसर क्या होगा? राज्य का कौन सा स्थान छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है? ये कैथल जो है छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई? वर्ष 1969 में, वर्ष 1970 में, वर्ष 1965 में या वर्ष 1968 में। तो सही आंसर क्या होगा? हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1969 में, ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में कब की गई? वर्ष 2010, वर्ष 2008, वर्ष 2001, वर्ष 2011। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में कब की गई? वर्ष 2008 में।
इसे पीजीआई हॉस्पिटल भी कहा जाता है, या फिर पीबीडी लिखाएगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना रोहतक में कब की गई? तो वर्ष 2008 में। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? पानीपत में, फतेहाबाद में, सोनीपत में या हिसार में? तो सही आंसर क्या होगा? इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार राज्य में सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र किस जिले में पाया जाता है? ये फतेहाबाद में। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार राज्य में कुल कितने क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? 1522 वर्ग किलोमीटर, 1549 वर्ग किलोमीटर, 1588 वर्ग किलोमीटर या 1659 वर्ग किलोमीटर? तो सही आंसर क्या होगा? ये 1588 वर्ग किलोमीटर पर। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? वर्ष 1958, सॉरी दोस्तों, देखिए वर्ष 1985-86 में, वर्ष 1990-91 में, वर्ष 1986-87 में, वर्ष 1989-90 में? तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वर्ष 1989 से लेकर 1990 में हरियाणा में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना शुरू की गई थी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? उर्दू साप्ताहिक पत्र, उर्दू दैनिक पत्र, हिंदी मासिक पत्र या प्रयुक्त में से कोई नहीं? झज्जर से प्रकाशित मथुरा अखबार क्या था? ये उर्दू साप्ताहिक पत्र था। ये एक ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार, सेडिशन कमेटी, रोलेट एक्ट? तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किसके विरोध स्वरूप बाल मुकुंद गुप्त द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा नामक लेख लिखा गया? मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न चलते हैं हम। वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की? फतेह सिंह, मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो या गोपी चंद्र भार्गव? सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की? मास्टर फतेह सिंह ने। ऑप्शन में फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम। निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, जनसंघ पार्टी या ये सभी? तो सही आंसर क्या होगा? निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया था? देखिए इन सभी ने किया था, आर्य समाज ने, हिंदू महासभा ने और जनसंघ पार्टी ने, तीनों ने ही मिलकर पंजाब विभाजन का विरोध किया था, जिसे हरियाणा जो अलग किया गया था पंजाब से। चलिए अगला प्रश्न हमारा, 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 31 मई 1966, 30 जून 1996, 15 जुलाई 1966, 28 जुलाई 1966? 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग की अध्यक्षता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया? 31 मई 1966 को। ऑप्शन में फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा, टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार हैं कृष्ण मधोस, मोहन चोपड़ा, उर्मी कृष्ण या मधुकांत? तो सही आंसर क्या होगा? टूटा हुआ आदमी उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? कि मोहन चोपड़ा है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? राम प्रताप राम,
संतोष सिंह, गुलाब सिंह, शंभू दयाल। ठीक है, राम प्रताप राम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा, स्वदेश दर्शन नामक पुस्तक के लेखक। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,